हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने कल आप लोग को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के विषय में बात कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन क्या होता है और एल्केन। हमें आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग रिवीजन किए होंगे। तो मित्र, मैं आगे टाइम लॉस ना करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। मैं एक बार फिर हाइड्रोकार्बन और एल्केन के विषय में बताना चाहता हूँ। तेज़ी के साथ आप लोग समझिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग जहाँ पर हैं वहीं से बोलिए। अरे बोलो ना यार, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? हाइड्रोकार्बन क्या बताए थे भाई? वे यौगिक जिनके क्या? अरे भाई बोलो, जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनो प्यारे बच्चों, मैंने हाइड्रोकार्बन कल ही बता दिया था, इसे चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग के कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें कुछ बच्चों ने कहा सर आपने बहुत बढ़िया समझाया है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं उस कन्फ्यूजन को यहीं पे दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज कंपाउंड इन विच वी कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच वी कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसमें केवल सर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन हाइड्रोजन भाग लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, बताइए आप लोग, क्या दिया था हाइड्रोकार्बन में? हाँ, मेथेन दिया था। देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए, इसमें इसका नाम मैंने क्या बताया था? मेथेन। सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका नाम बताइए आप लोग। H2C2 मैंने क्या नाम बताया था? नहीं सोचिए, बताइए आप लोग। एसिटिलीन। जी बहुत बढ़िया, एसिटिलीन इसका नाम था। एसिटिलीन है पर सर हाइड्रोकार्बन भी है। हाँ, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। ये कैसे हाइड्रोकार्बन है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अरे भाई, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है। सर इसका नाम बताइए। इथिलीन या इथिलीन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। कोई पूछता है मेथेन का सूत्र क्या होता है? बताइए। CH4। एथेन का C2H6। सर एसिटिलीन का C2H2। सर इथिलीन का C2H4। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एग्जाम्पलों को बात कर रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए हम इसे मिटा दें। चलिए हम मिटा रहे हैं इसे। प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन आप लोग समझ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है? वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या? वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने बात किया था एल्केन। सर एल्केन क्या होता है? एल्केन का सूत्र बताइए आप लोग। अरे भाई, आपने पिछली वीडियो में पढ़े थे ना, एल्केन का सूत्र क्या होता है? आप लोग बता नहीं रहे। अच्छा जानिए, हाँ ये बात, CnH2n+2 क्या होता है? CnH2n+2 होता है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, सही बताए आप लोग, CnH2n+2 होता है। तो एल्केन का डिफिनीशन मैंने क्या बताया था? जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला के साथ निर्माण करते हैं, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग अगर कोई नया जुड़ा है तो हमारी पिछली वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद इस पे आइए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। हाँ, एल्केन क्या होता है? जब कार्बन की सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं? खुली श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन। चलिए, एल्केन का सूत्र मैंने क्या बताया था? CnH2n+2। सर मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4 होगा। एथेन का C2H6 होगा। प्रोपेन का C3H8। भाई, जितना कार्बन लेते हैं उसका 2 गुना हाइड्रोजन कर दीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए। मेरे पास यदि 2 पेन है, इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 2 4 और 2 पेन जोड़ दीजिए।
कितना हो जाएगा 6। मतलब मैं कह दूं कि आप 5 कार्बन लिए, इसका 2 गुना हाइड्रोजन कीजिए, कितना हो जाएगा 10, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसका नाम पेंटेन है। अगर कोई कहेगा सर अनडेकेन बताइए या डू डेकेन बताइए, डू माने 12 कार्बन, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 24 और 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा 26, 12 गुना 24, 2 26। ये क्या है डू डेकेन, पेंटेन, ये सभी हो गए। हमने यहाँ तक कल प्यारे बच्चों बात किया था, हमें इसके आगे चलना है। आप लोग एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे हम बात करने जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों की और आप समझते चलिए। हमने एल्केन के विषय में बात किया, हाइड्रोकार्बन बात किया, अब चलते हैं एल्किल या एल्काइल, एल्किल या एल्काइल, एल्किल रेडिकल या ग्रुप, एल्किल रेडिकल और एल्किल ग्रुप। प्यारे बच्चों एक ही नाम है, चाहे जो आप पुकार सकते हैं। सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हो ना हमारी, ध्यान से सुनिए। एल्किल रेडिकल और एल्किल ग्रुप एक ही है, ठीक है ना। तो सर एल्किल रेडिकल किसे कहते हैं या एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। एल्किल रेडिकल और एल्किल ग्रुप एक ही होता है, इसलिए हम ग्रुप में लिख रहे हैं। सर एल्किल, इल उसमें क्या था एल्केन, क्या है एल्केन, एन मतलब एरोप्लेन, क्या एरोप्लेन भाई तेजी से चलता है कि धीमी चलता है, तेजी से चलता है, क्या स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें स्पीड थी, CnH2n तो कॉमन होता है, स्पीड के कारण इसमें क्या जोड़े थे 2 हो गया, तो जान लेना एल्केन। अगर भाई अब एल्किल, इल माने क्या होता है बीमार। भाई मान लीजिए एरोप्लेन में कोई मिस्टेक आ गया इंजन में या कहीं और प्रॉब्लम आ गया उसके पार्ट में, तो धीमी होगा कि तेज, धीमी होगा, धीमी होगा। मतलब उसका जो एन था तेजी के साथ चल रहा था, उसके स्थान पर इल माने क्या हो गया बीमार। बीमार मतलब एक उसकी एक गियर आप कह सकते हैं डाउन कर लिया है, मतलब CnH2n+1। सर एल्किल का सूत्र क्या होता है CnH2n+1। एल्किल का सूत्र आप लोग क्या बताएंगे, एल्किल का सूत्र क्या होगा CnH2n+1। कहाँ से प्राप्त हुआ सर एल्केन से, कब, जब एल्केन से सर एक हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। सुनिए एल्केन का सूत्र क्या होगा CnH2n+2। तो एल्किल इल मतलब बीमार, मतलब एक कम हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, तो CnH2n+1। एल्केन का सूत्र मैंने क्या था CnH2n+2। तो एल्किल इल माने क्या होता है बीमार, एल्किल का सूत्र क्या होगा CnH2n+1। एल्किल के सूत्र आप लोग बताइए, जितने भी हैं आप लोग, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग बोलिए। एल्किल का सूत्र क्या होगा CnH2n+1। सर कहाँ से एल्किल मूलक प्राप्त हुआ है एल्केन से, कब, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो यौगिक बनता है उसी को क्या कहते हैं एल्किल। फिर से सुनिए एल्किल का डिफिनीशन, चलिए चलते हैं हम। एल्किल क्या होता है सर, जब एल्केन से, बोलिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, हटा दिया जाता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है या जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है, तो जो यौगिक या तो जो शेष भाग बचता है एल्केन का, उसी को हम क्या कहेंगे एल्किल मूलक। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, तो जो शेष भाग बचता है, तो जो शेष भाग बचता है, सपोज दैट बेटा मान लीजिए ये हमारा क्या है एल्केन, क्या है ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये क्या है एल्केन। इससे हम पूरे को क्या मान रहे हैं एल्केन। इसका एक पार्ट हटा दीजिए, मान लीजिए ये ढक्कन है, ढक्कन को हटा देते हैं, ढक्कन हाइड्रोजन है, ढक्कन को हटा दिए, एल्केन का जो पार्ट बच रहा है यही बच रहा है ना, इसका नाम हम क्या रखेंगे एल्किल, एल्किल। जब एल्केन से, अरे यार बोलिए आप लोग भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जब एल्केन से
एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए एल्केन है, एल्केन से ये हटा दिए तो ये क्या है, एल्किल। एल्किल मतलब सर जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो जो शेष भाग बचता है सर उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल मूलक। क्या बोलेंगे, एल्किल मूलक। प्यारे बच्चों समझ में नहीं आया क्या, अभी समझ में आ गया ना, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एल्केन का सूत्र क्या होगा, एल्केन को तो मैंने बताया था, एल्किल का बात कर रहे हैं। जब एल्केन से, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये भाई CnH2n+2 2 है, इसमें से एक जब ये निकल गया तो क्या बचेगा, CnH2n+1। ये एल्केन था, एल्केन, अब ये किस में परिवर्तित हो गया, एल्किल। तो डिफिनीशन कैसे बताएंगे, जब एल्केन से सर, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, जो शेष भाग बचता है एल्केन को, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल मूलक। लिख लेंगे आप लोग अपने मन से। जब एल्केन से, अरे भाई इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, जो CBSE बोर्ड से हैं वो भी समझे और जो UP बोर्ड से हैं वो भी समझे। व्हेन वन हाइड्रोजन, व्हेन माने जब, व्हेन माने क्या होता है, जब होता है ना। व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, रिमूव फ्रॉम एल्केन, देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप, इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, जब एल्केन से, व्हेन वन हाइड्रोजन माने जब, व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, रिमूव माने हटा दिया जाता, फ्रॉम एल्केन माने एल्केन से, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन का हटा दिया जाता है, देन माने तब, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग माने बचा हुआ शेष, रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड, बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं। ठीक है ना, बोलेंगे जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो जो शेष भाग बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल मूलक। प्यारे बच्चों हम इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप लोग पहले से ही लिख लीजिए, मैंने इतनी बार बता दिया है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, कहीं पे भी ध्यान ना भटकाइए। आप लोग क्यों भटका रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या होता है, बताइए। आपसे कोई चलता राह पे पूछ ले या कहीं चलते हुए सड़क पे पूछ ले तो आप लोग नहीं बता सकते हैं, क्या बताएंगे। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को सर निकाल देते हैं तो जो शेष भाग बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। देखिए एल्किल ग्रुप में हम लोग, चलिए बात करते हैं एल्किल समूह क्या होता है, डिफिनीशन आप लोग बताइए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए, समझ में रहे। हाँ जी जी, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो जो शेष भाग बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। देखिए इसे कैपिटल आर, ध्यान से देखिए, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका समान सूत्र मैंने क्या बताया, आप लोग बताइए। अच्छा इसका समान, एल्किल, इल मतलब बीमार, मतलब एक हाइड्रोजन कम, क्या होता है, हाँ CnH2n+1 होता है। हाँ सर लिखिए, बहुत बढ़िया है, आप लोग को समझ में आ रहा है। इसका समान सूत्र CnH2n
CnH2n क्या होता है +1 +2 +1 सब बहुत बढ़िया CnH2n +1 होता है। और यानी आप लोग तो जानते हैं कल ही बताए थे नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बन परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे कि नहीं। अरे यार हमारे बोर्ड पे मत देखिए अपने मन से लिखिए ना। क्या होता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो जो शेष भाग बचता है सर उसे एल्किल समूह कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं कैपिटल आर। सदैव जानते रहिए जहाँ पे आर लेंगे तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कैपिटल आर क्या है एल्किल ग्रुप। क्या है कैपिटल आर क्या है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है कैपिटल आर। अरे बोलिए ना एल्किल ग्रुप के किससे व्यक्त करते हैं एल्किल समूह को किससे व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। किससे कैपिटल आर से। इसका समान सूत्र क्या बताया आपने सर। हाँ क्या बता बोलो बोलिए क्यों चुप हो यार बोलिए ना जहाँ हो वहीं से बोलिए जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में बोलिए। चारपाई बैठे हो चारपाई पे कुर्सी या टेबल पे बैठे हो कुर्सी या टेबल पे आप जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलिए ना। क्या हाँ वेरी गुड CnH2n +1 होता है। क्या होता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है सर जो शेष भाग बचता है उसी को ही एल्किल मूलक कहते हैं। व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। बता लीजिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया ना हो गया आप लोगों का वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं यार कुछ नहीं है। व्हेन वन हाइड्रोजन किस हिंदी का बताया कि ये इंग्लिश में बताओ। व्हेन वन हाइड्रोजन व्हेन माने जब वन माने एक रिमूव माने हटा दिया जाता है फ्रॉम एल्केन माने एल्केन से जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है सर जो शेष भाग बचता है उसे एल्किल मूलक कहते हैं। एल्किल मूलक का समान सूत्र क्या होता है सर CnH2n +1 क्या होता है CnH2n +1 क्या होता है CnH2n +1 एल्किल मूलक का सूत्र CnH2n +1 एल्केन का देखिए गलत बोल दिए एल्केन का CnH2n +2 होता है। एल्किल का आप लोग बताने लगे हम एल्किल पढ़ा रहे हैं CnH2n +1 ही होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है CnH2n +1। अच्छा सूत्र बताइए सर इसे किससे व्यक्त करते हैं किससे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। सर जनरल फार्मूला क्या होता है इसका बताओ आप लोग ही बताओ मैंने बताया ना। हाँ वेरी गुड CnH2n +1। चलिए इसमें ही सूत्र रखते हैं किसका है इसका सफिक्स क्या होता है इल सफिक्स माने क्या होता है प्रत्यय। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंतिम अंत में जुड़कर उसका क्या बदल देते हैं अर्थ बदल देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं प्यारे बच्चों। इल YL क्या जुड़ेगा इल। जैसे सूत्र मैंने क्या बताया CnH2n +1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र। एल्किल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बार बार नाम लिया एल्किल इल। जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल आइसोब्यूटिल ये सब नियोब्यूटिल ये सब आता है CnH2n +1 यानी इसका कितना ले ले 1 कितना ले ले 1। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या रखेंगे एक क्या रखेंगे एक और क्या लास्ट में उसके जोड़ेंगे इल। मैंने कल तो बताया था ना C1 के लिए क्या होता है बोलिए क्या होता है मेथ। अरे हम जानते हैं आप लोग को आ रहा है ऐसी बात नहीं है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ जो नए बच्चे देख रहे होंगे उसके लिए है एथ प्रोप पेंट प्रोप के बाद क्या आता है बच्चों ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। आप लोग पिछली वीडियो में देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम हो इसके नीचे। तो n = 1 रखेंगे जहाँ जहाँ n होगा C1 H2n n की जगह क्या रखेंगे 1 +1 C के गुणा 1 में होगा CH 2 1 का 2 और 1 3। कितनी कार्बन है एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ और जोड़ना क्या है इल। इसका नाम क्या हो गया मेथिल। क्या हो गया मेथिल। अरे भाई एक कार्बन का नाम मेथ और जोड़ना क्या है इल इसका नाम क्या हो गया मेथिल। n = आप 2 लीजिए CnC2H2
एन, एन मतलब कितना लिए 2 + 1, तो C2H 2 2 4 और 1 5, C2 2 कार्बन का नाम क्या है एथ। क्या जोड़ना है एथ में, क्या जोड़ना है एन की इल, सर इल, क्यों, क्योंकि +1, इल मतलब बीमार कमजोर, क्या हो जाए एथिल। एन = कितना ले लीजिए 3, C3 डायरेक्ट कर दे CnH2n H2n 2 मतलब 3n 6 और +1 7, इसका नाम क्या हो गया प्रोपिल। N = 4 मतलब जितना कार्बन ले रहे हैं उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए। फिर से सुनिए, जितना कार्बन ले रहे हैं उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए। जैसे N = 4 मतलब कार्बन की संख्या कितनी है 4, C4 इसका 2 गुना H करिए 9। अरे प्यारे बच्चों 9 नहीं होता है, इसका 2 गुना कितना होगा 8, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9, ये क्या हो गया ब्यूटीन। जैसे पेंटिल C5H कितना 11, पेंटिल 10 तक कीजिए। आप लोग 10 तक बनाइए, फट से बनाइए, कोई बैठेगा नहीं कि हम जान रहे हैं और नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं आप लोग बहुत तेज हैं, लिखिए झट से, फट से बनाइए 10 तक। ओके, हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, रोक कर आप लोग लिख सकते हैं। एल्किल मूलक, आज हमने एल्किल मूलक पढ़ा है। एल्किल मूलक क्या होता है, जब एल्केन से सर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो उसे एल्किल, जो शेष भाग बचता है उसे एल्किल मूलक कहते हैं। चलिए, अगर कैपिटल R बराबर कोई पूछता है एग्जाम्पल क्या होगा, तो CH3 किसका नाम है, क्या नाम है CH3 का बताइए आप लोग। CH3 का नाम क्या बताएंगे, एक कार्बन है ना, इसलिए उसका नाम मेथिल। क्या है मेथिल, मेथिल का सूत्र क्या होता है CH3, क्या होता है CH3। आप लोग जहां पे भी देखिए CH3 उसका नाम मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे मेथिल। ये R के स्थान पे आएगा, R के स्थान पे CH3 रखिए या C2H5 रखिए। सर C2H5 का नाम क्या होता है, क्या होगा, तो आप लोग इसका नाम बताएंगे एथिल। एथिल का सूत्र क्या होगा, एथिल का सूत्र क्या होगा, मत देखिए आप लोग क्यों देख रहे हैं। एथिल का नाम क्या होगा C2H5, क्या होगा C2H5। प्यारे बच्चों, अगर कोई कह दे C3H7 इसका नाम बताइए, तो इसका नाम क्या बोलेंगे प्रोपिल। क्या बोलेंगे प्रोपिल, क्या प्रोपिल। जैसे C4H9 इसका नाम क्या है ब्यूटिल, क्या है ब्यूटिल। ओके, मेथिल का सूत्र क्या होता है CH3, एथिल का C2H5, प्रोपिल का C3H7, ब्यूटिल का C4H9। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मिटा दे, मिटा दीजिए। तो जैसे एल्किल मूलक किसे कहते हैं समझ में आया। एल्किल मूलक को किससे व्यक्त करते हैं कैपिटल R। कैपिटल R के स्थान पे क्या लिख सकते हैं CH3। आप लोग नाम बताइए CH3 का, C2H5, C3H7, C4H9, ये सब इसका नाम मेथिल। मैं प्यारे बच्चों एक बार फिर लिख रहा हूँ, इसका नाम मेथिल, इसका नाम प्रोपिल, इसका नाम ब्यूटिल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है ब्यूटिल, क्या है ब्यूटिल। ओके, इतना हो गया। मेथिल क्या होता है CH3, एथिल C2H5, प्रोपिल। प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। तो प्यारे बच्चों अब अगला जो हेडिंग होगा आप लोग का मेन टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरीन के विषय में बात करेंगे। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। प्यारे बच्चों मैंने कल एक काम दिया था आप लोग के लिए, उसका नाम कौन कौन लिख के आया है। एक ये दिए थे, एक ये दिए थे। प्यारे बच्चे ये दे दिए थे,
इसे जिग जैग जान लीजिए आप लोग, इसे क्या कहेंगे? जिग जैग स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? जिग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, कंडेंस जिग जैग स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिग जैग स्ट्रक्चर। इसे क्या कहेंगे? ये भी जिग जैग स्ट्रक्चर ही है, जिग जैग स्ट्रक्चर। इसे स्केलेटन, स्केलेटन क्या बोलते हैं? स्केलेटन। इसका नाम क्या है? स्केलेटन। प्यारे बच्चों, मैं 2 नाम दे रहा हूं आप लोगों को, इसका भी नाम कमेंट पे जरूर लिखना। ये एक इसका नाम लिखिए CH3, CH3। अगर मान लीजिए इस पर हम क्या लगा दें, ये तो है, एक इसका नाम लिखिए, एक इसका नाम। प्यारे बच्चे, इस 2 का नाम लिख के बताइए। ये 2 का नाम, इस दोनों का नाम आप कमेंट में लिखिए। ये दोनों का नाम क्या है? इसका ये संयोजकता खाली है, कार्बन की संयोजकता खाली। इसका दोनों नाम कमेंट पे लिखिए। प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं। प्यारे बच्चों, एक ही टॉपिक समझाने में टाइम लग जाता है। जैसे जैसे आप लोग इधर समझे रहेंगे वैसे ही मैं अगले वीडियो में और तेज़ी के साथ और टॉपिक को कवर करूँगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।